गुरु। अब इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। शुरू हो जाता है यह क्वेश्चन। सबसे पहला आपके सामने है कि शुद्ध रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। शुद्ध रूप से भारत मतलब आप लोग काराकोरम पढ़े होंगे, K2 लिखा हुआ है। दूसरा एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रूप से का मतलब हुआ कि काराकोरम जो है K2 सबसे ऊंचा है, लेकिन अभी वो बात विवादित है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो इसलिए इसका जवाब होगा कंचनजंगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि इनमें से के लिए किस कारक की पहचान है। कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए, तो संप्रदान इसका सही जवाब होगा। बिना समय गंवाए हुए फटाफट आंसर का जवाब देते हुए समझते जाइए, थोड़ा सोच लीजिए। गगनचुंबी निम्नलिखित में से कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास ना, उसके बाद है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो गगन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है, इसलिए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट चलते हैं कि कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में बिल्ली का पंजा के लेखक कौन है। बिल्ली के पंजा के लेखक आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो श्रीधर पाठक ऑप्शन में है, दूसरा है दिगंतर, तीसरा है दिव्य रमेश और चौथा जो है विष्णु शर्मा। कक्षा 4 से लिया गया है और बिल्कुल ही यहाँ पे यह जवाब होगा दिगंतर। यानी एकदम जो है यह आपका 80 क्वेश्चन आता है विशेष अध्ययन का विषय अध्ययन से, तो इसकी तैयारी के लिए किताब से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और ये सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में घासलेट का अर्थ क्या होता है। तो ये हिंदी से ही मीनिंग दिया गया है, उसी बुक से लिया गया है, वर्ग 4 का है और वर्ग 4 का ही विशेष इसमें होगा। एक प्रकार का घास है, डीजल है, किरासन तेल है, तो सही जवाब क्या होगा, किरासन तेल। ज़्यादा तो लोग जानते होंगे इसका अर्थ। बीजूका नामक कविता के निम्नलिखित में से कौन से लेखक हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, भगवती प्रसाद द्विवेदी, लता पंत और अरविंद गुप्ता। आप जो है अनुमान लगा सकते हैं, आपका सही भी हो सकता है और ये सही जवाब है भगवती प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चौकड़ी भरना का क्या अर्थ होता है। गड्ढा करना, पानी भरना, उछल कूद करना या कूदते फांदते दौड़ना। तो ये भी उसी में से है। 4 मित्र वाला में क्वेश्चन दिया गया है, यह जो है सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। पर्वत पुरुष के नाम से प्रसिद्ध दशरथ माझी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में है गहलौर, ग्वालियर, राजगीर और उत्तराखंड। माझी द माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष, तो ये होगा गहलौर, गया जिला में पड़ता है यह ना। आगे चलते हैं। इनमें से कौन परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अमरबेल, हुकवर्म और मलेरिया परजीवी इसमें सब तीनों का तीनों परजीवी हैं। परजीवी का मतलब होता है कि अपना भोजन जो है किसी दूसरे से वो ग्रहण करता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। निर्भर होने का मतलब नहीं हुआ कि बना बनाया खाना उसको मिल जाता है। अमरबेल का भी अपना जड़ नहीं होता है। हुकवर्म हमारे पेट में पाया जाता है। मलेरिया परजीवी हमारे कोशिका का ही एनर्जी को इस्तेमाल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों की पत्तियों के ऊपर सांस के लिए या वाष्पोत्सर्जन के लिए जो छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्टोमाटा, रसधानी, क्लोरोफिल, वातरंध्र। तो वात मतलब हवा होता है, यहाँ वातरंध्र जो है जड़ों में और तना में पाया जाता है, लेकिन इसका सही जवाब होगा स्टोमाटा। रंध्र का ही अंग्रेजी है स्टोमाटा, तो सिर्फ रंध्र होगा पत्तियों पर। आगे चलते हैं। इनमें से कौन पौधों के उपोत्पाद हैं। उपोत्पाद मतलब एक्स्ट्रा उत्पाद, तो जल, सुक्रोज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। हमारे शरीर में भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है। तो ये है मुख गुहा से ना। आहार नाल, आमाशय और छोटी आंत। सही जवाब आपका मुख गुहा होगा। मुंह में ही सलाइवा जो है निकलता है और वह पचाना शुरू कर देता है। पचाना का मतलब होता है छोटे छोटे फैक्टराइज करना, तो दांत से काट के भी हम छोटा छोटा करते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स होता है, तो सरल जटिल शर्करा जो है सरल शर्करा में बदलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 32 प्रकार के। तो 32 तो होगा ना, 32 दांत होता है, प्रकार नहीं होता है। ये होगा 4 प्रकार के ना। कर्तनक मतलब काटने वाला दांत को कर्तनक, और उसके बाद होता है रदनक, चौर्नक, तो अगर चौर्नक और पश्चौर्नक, यह 4 प्रकार के होते हैं।
आगे चलते हैं। हिंदी के पाठ्य पुस्तक वर्ग 5 का नाम क्या है? अंकुर भाग 1, कोम्पल भाग 1, कोम्पल भाग 2, कोम्पल भाग 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी का पाठ्य पुस्तक अंकुर भाग 1 जो है कक्षा 1 के लिए है। कोम्पल भाग 1 जो है आपका 3 से शुरू होता है कोम्पल, तो 3, 4 और 5, यानी 4 के बुक का नाम होगा कोम्पल भाग 2 और 5 का यहाँ पूछा गया है तो ये भाग 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, चरण कमल निम्नलिखित में से कौन सा समास है ना? तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, तो जिसमें दोनों पद प्रधान है तो यह हो गया कर्मधारय समास। समास बहुत इम्पोर्टेंट, हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक कौन सा संज्ञा है? शिक्षक कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, व्यक्ति मतलब व्यक्ति विशेष, जैसे राम श्याम पटना। अब इसमें जो है वस्तु का भी नाम हो सकता है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, वस्तु का भी नाम आ सकता है, और किसी शहर का नाम पटना, छपरा, दिल्ली, ये भी याद। व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है, जैसे कुत्ता कहे तो कुत्ता से पूरे जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे शिक्षक भी एक जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक से समूह का बोध होता है, जैसे पुलिस है, पब्लिक है, आर्मी है ना, ये सब परिवार है, क्लास है, कक्षा जो चलता है वो है। भाववाचक संज्ञा में आपका आ गएगा प्रेम, घृणा, भय, ये सब जो है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, उसका भी नामकरण किया गया, वो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन द्विगु समास है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, आप देख रहे हैं। तो लंबोदर है, पंचवटी है, त्रिनेत्र है और त्रिफला है। तो अगर बहुत सारे लोग याद किए होंगे, उसमें संख्या होता है, तो पंचवटी में भी संख्या है, त्रिनेत्र में भी संख्या है, त्रिफला में भी संख्या है, तो सोच सकते हैं इसमें क्या हो सकता है ना। तो इसमें तीनों तो है, लेकिन ये होगा इसका सही जवाब त्रिफला ना। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होगा ना। तो प्रथम 20, तो यानी प्रथम 20 यानी लगातार 20 संख्याओं का है, तो ऐसी स्थिति में बस कॉमन सेंस की बात है कि इसमें हो जाएगा 28 +1 हम जोड़ देते हैं ना। जितनी विषम संख्या लगातार सम संख्या होगा तो लगभग उतना ही आ जाता है, +1 जोड़ दिया जाता है, n+1 हो जाता है। n लगातार सम संख्या या विषम संख्या कोई भी होगा तो लगातार होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 क्रमागत, यहाँ पे दिया हुआ है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 98 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। 7 क्रमागत है, तो अगर औसत हम लेते हैं 7 क्रमागत, तो यह ट्रिक है कि यहाँ पे 98 दिया हुआ है, तो 7 का मतलब 3 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 2 बढ़ाते चलेंगे, तो ये हो गया 100, 102 हो जाएगा और 104 हो जाएगा। उसी तरह इधर क्या है, 98 है तो 96 हो जाएगा और 94 हो जाएगा और 92 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 92 हो जाएगी। यह सेंटर में आ रहा है ना। और प्राय परीक्षा में इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि कम समय में जल्दी बता देंगे, तो औसत प्राय ऐसे ही निकलता है, आप निकाल के देख भी सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 92 होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है और 20 नंबर क्वेश्चन है 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है? तो इसको हम देखते हैं, बाटा में लिखते हैं 2/3, 4/7 और 5/8। तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 7 दूना के 14 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो सबसे बड़ा 14 वाला है 2/3। फिर से देखते हैं, एक अब इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूना का 16 हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो 5 तिया का 15 हो जाएगा। इस प्रकार 16 ज़्यादा है और तब 2 और 3 यानी 2/3 बड़ा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है A/B बराबर 2:3 और B/3 बराबर 4:5 हो तो ABC का रेशियो निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं
ये 1:3:4:5 समानुपाती है। तब इसमें किसको किससे गुना करेंगे, तो पहले हम 2 को जो है 4 से गुना करेंगे, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस में ये हो जाएगा आपका 8, और फिर 3 को 4 से गुना करेंगे दूसरा प्रोसेस में, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। और इस प्रकार फिर 3 को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 के 15 हो जाएगा। और इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा 8:12:15, यानी इसका आंसर हो जाएगा सबसे नीचे वाला डी ऑप्शन ना। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका आंसर है, यहाँ पे दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन कि एक लड़का 200 रुपया प्रतिदिन कमाता है तथा 75% खर्च कर देता है, तो प्रतिदिन उसकी बचत क्या होती है। तो निश्चित रूप से आप अनुमान भी लगा सकते हैं और बना भी सकते हैं कि 75% का मतलब क्या हुआ कि 100 में वो 75 रुपया खर्च कर देता है, तो 200 में कितना हो जाएगा, 200 में 200 गुना कर देंगे, यानी यह हो जाएगा 150 रुपया। तो 200 रुपया कमाता है और 150 रुपया खर्च कर देता है, तो बच कितना गया, 50 रुपया होगा। निश्चित रूप से इसको ट्रिक को थोड़ा समझ लेंगे। आगे चलते हैं। एक आयत का परिमाप, ये हम बता रहे थे आपको कि 20 मीटर है और उसकी लंबाई 6 मीटर दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम आयत का परिमाप, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ना। तो हम एल के जगह डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 2b हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। टोटल 20 है, ये परिमाप दिया हुआ है 20, तो यह उधर चला जाएगा, तो 20 के उधर चला जाएगा 12 ना, बराबर 2b हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, 20 में से 12 गया 8, और यहाँ 2b है तो b का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2b दिया हुआ है, तो गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा ना, तो कट जाएगा, 4 आंसर होगा इसका ना। तो 4 हमारा क्या हो गया, आपका हो गया लंबाई ना जी, और लंबाई हमको मालूम हो गया, और चौड़ाई यहाँ पे 6 दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 4, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, यानी हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है, तो जीप की चाल बताइए। बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि मिनट में बदले, किलोमीटर में, घंटा में कैसे बदले, क्या करें। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि 4 घंटे, यह जो है आपका ये हो जाएगा, तो 180 चाल अब बटा क्या होता है, समय, तो समय कितना आ रहा है, 9/2, तो यह जो है यह नाच करके जाएगा, तो 180 और ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो यह इससे कट जाएगा, 9 दूना 18, यहाँ 20, तो 20 दूना का क्या हो जाएगा, 40 ना। इसका मतलब ये 40 आपका आंसर ये सही होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे बना है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं। 3 औसतों संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाना संभव नहीं है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो 3 संख्याओं का औसत, तो औसत में अगर गुना कर दिया जाता है, 3 संख्या है और औसत 10 है, तो टोटल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यह योग हो गया। उसी तरह कहा है 2 संख्याओं का, हाँ 2 संख्याओं का औसत क्या कर रहा है, 11 है, तो क्या हो जाएगा, 11 दूना का 22, इसका हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो वो तीसरी संख्या का मान कितना हो गया, 8। सही जवाब क्या होगा, 8। इस प्रकार सही जवाब आप दे सकते हैं। ऑप्शन तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन जैसा है, तो सही जवाब होगा 8। आगे चलते हैं। अब इंग्लिश से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको, 4 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ऑनेस्टी, ऑनर, गुड्स, क्लेवर। तो आप जान रहे हैं कि ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, नाउन है। ऑनर मतलब सम्मान,
ये भी नाउन है, दोनों ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुड्स मतलब सम्मान, यानी सामान है यह, सामान जो घर में रखा जाता है। गुड मतलब अच्छा होता है, उसमें एस लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है सामान, इसलिए क्लेवर इसका सही जवाब होगा। क्लेवर मतलब चालाक, एडजेक्टिव है। इसी तरह के कन्फ्यूजिंग ऑप्शन जो है दिए हुए रहते हैं और समय कम रहता है, नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन। निश्चित रूप से आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षक तो सब जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ये सभी लोग जानते हैं, हम भी एक शिक्षक ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अब जातिवाचक संज्ञा, जो हम लोग उधर हिंदी में पढ़े थे, शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजी में है। तो म्यूजिक हो गया, म्यूजिक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वाटर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। चेयर यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि पीपल क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया ना। पीपल प्लुरल होता, प्लुरल शब्द है, इसमें एस एस नहीं लगाया जाता, इसका भी ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। द पेन इज योर्स ना, दैट पेन इज योर्स, ठीक है। इन दिस सेंटेंस विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दैट वर्ड। इस वर्ड में दैट जो शब्द दिया गया है ना, यहाँ पे दैट शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, यह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पैन, निश्चित रूप और से पैन दैट के मीन्स बाद क्या दुख है, होता है, पैन ये उनके तुम्हारा पहले जो दुख है। आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव काइंड से भी पूछ सकता है परीक्षा में कि पॉजेसिव, तो हम अगले क्विज में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। एंटोनिम्स मतलब क्या समझते हैं, उल्टा अपोजिट वर्ड। तो आइडल मतलब क्या होता है, सुस्त होता है। इनोसेंट, पहले ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार है, तो ईमानदार के उल्टा क्या होगा, बेईमान होगा। तो डिसऑनेस्ट इसका सही आंसर होगा। पुलिस मतलब मूर्ख होता है। इनोसेंट मतलब भी ईमानदार ही होता है, मतलब सच्चा होता है, अच्छा होता है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना होता है, और इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द। तो यह यहाँ पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होगा। ओल्ड, एक्सेलेंट मतलब बहुत अच्छा। माइजर मतलब कंजूस हो गया। एंशिएंट मतलब पुराना हो गया। तो हम पुराना के तरफ जाएंगे, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए